हाँ गाइज, ये क्या कह रहा है? डाउट सेशन चल रहा है, डाउट्स ऑफ वेक्टर्स एंड फोर्सेस। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ ब्लॉक ए ऑफ वेट डब्ल्यू स्लाइड्स डाउन ऑन फिक्स्ड प्लेन। ये ए नीचे स्लाइड कर रहा है, चलेगा? और वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। तो ये अगर फिक्स्ड है, ये दीवार से फिक्स्ड है, ये तो चलेगा नहीं। तो किस किस को ये समझ में आ रहा है? ये फिक्स्ड है ऐसे, ठीक है, और उसके अंदर यहां पर एक डब्बा है जो स्लाइड कर रहा है, जो स्लाइड कर रहा है ऐसे वेलोसिटी से। क्या मैं ये कह सकता हूं एक फ्रिक्शन तो इधर लग रहा होगा काइनेटिक, और इधर से फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे काइनेटिक, और इस पे इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा काइनेटिक। Fk1, Fk1, Fk2। अगर किसी को डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की फील नहीं आ रही तो बता दो, हाँ या ना? Yes. आ गया फील? यस सर। Yes. भाई दैट मेक्स कॉमन सेंस ना, कि भाई वो ऊपर वाला Yes. फिक्स्ड है, ऊपर वाला फिक्स्ड है, नीचे वाला बीच वाला जो नीचे स्लाइड मारेगा, नीचे स्लाइड मारेगा तो दो दो जगह से फ्रिक्शन लगेंगे, हाँ या ना? और काइनेटिक Yes. फ्रिक्शन लगेगा। अब अगर मैं ग्रीन वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा mg, इधर लगेगा नॉर्मल 1, इधर लगेगा नॉर्मल 2, इधर लगेगा म्यू काइनेटिक नॉर्मल 1, और इधर लगेगा म्यू काइनेटिक नॉर्मल 2। किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। तो Yes. इक्वेशन बन जाएगी mg sin थीटा इज म्यू के n1 प्लस म्यू के n2, हाँ या ना? यस सर। उसके बाद नॉर्मल 1 इज नॉर्मल 2 प्लस mg cos थीटा। गॉट इट? यस सर। हो गया? और इस पर्पल वाले का इधर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा इसका नॉर्मल। कौन से वाला नॉर्मल है? ये नॉर्मल 2 है, नॉर्मल 2 है, और इधर लगेगा इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के नॉर्मल 2, और इसका मास ले लो m2g। तो इसमें एक इक्वेशन हो जाएगा n2 शुड बी इक्वल टू m2g cos थीटा, हाँ या ना? Yes. यस सर। और टेंशन शुड बी इक्वल टू म्यू के n2 प्लस m2g sin थीटा, हाँ या ना? मेरे ख्याल से मेन चीज इसमें प्रॉब्लम थी फ्रिक्शन की डायरेक्शन सोचना। बोलो हाँ। हाँ सर। मेन चीज इसमें थी ये सोचना कि इस पे यहां से भी फ्रिक्शन लग रहा है, और इस पे यहां से भी फ्रिक्शन लग रहा है, और इस पे नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, हाँ या ना? ये सोचना इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो सोच ही लेते। बोलो हाँ। हाँ सर। यस। मैं बता रहा हूं ना दिक्कत कहां पर आती है बच्चों को, ठीक है? ये कह रहा है यहां पर इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इधर से लग रहा होगा F2, इधर लग रहा होगा W, और इधर लग रहा होगा 60। ये एंगल है 37। फोर्स बैलेंस कर देना, 60 cos 37, दैट 60 इंटू 4/5, एंड इधर हो गया 60 इंटू 3/5। चलेगा? हो गया। 12 12 to 24, 12 थी 36, and 12 48। So F2 is 48 and W is 36, हाँ या ना? 36। उसके बाद मान लो इस वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इस वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे,
सॉरी, इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है सम टेंशन T, और इधर लग रहा है 60 at 37। तो ये हो गया 60 into 4/5 and 60 into 3/5। Enjoy your 3.5. enjoy your life। Yes, sir. तो क्वेश्चन कह रहा है अ स्विमर एट पॉइंट ए ऑन वन साइड ऑफ रिवर वांट्स टू रीच पॉइंट बी ऑन द अदर साइड बाय स्विमिंग। लाइन ए बी मेक्स एंगल 30 विद द ए बी फ्लो। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर बोलना चाहिए, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इधर की तरफ VSR है, हाँ या ना, इधर की तरफ VR है, और इनका रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग होना चाहिए। बोलो हाँ। यही तो बोला है गाइस, या नहीं बोला है? Yes. अभी थोड़ी देर पहले पेपर में था, उसमें भी तो ऐसे ही क्वेश्चन था ना, याद करो। Yes. Yes, sir. अब इसको करने का तरीका ऐसे बता रहा हूं, था। सुन लो, इसको करने का तरीका बता रहा हूँ सिंपल। एक तो लंबा तरीका भी देख लेते हैं। लंबा तरीका तो क्या हो गया, इसने ये भी बोला है VSR और VR का मैग्नीट्यूड सेम है। ये बोला है नहीं बोला है? जो पेपर में अभी क्वेश्चन था उसमें इसका हाँ, सर। मैग्नीट्यूड कितना दिया था? √2/3 टाइम्स V दिया हुआ था, हाँ या ना? √2/3 times. कुछ ऐसे दिया था, याद आ रहा हो तो। Yes, sir. Yes, sir. तो वो तो कुछ वैल्यूज यही था सर। और 30 की जगह 45 भी दिया था उसमें। तो अब करना हाँ, क्या सर। है, you want to add this vector and this vector. How can you add these two vectors? Can I say this is V and this will be another component V cos theta plus 30. This is V sin Yes, sir. theta plus 30, हाँ या ना? और इनका रिजल्टेंट होना चाहिए Yeah. एंगल 30 डिग्री पे। सो कैन आई से tan 30 is V sin theta plus 30 divided by V plus V cos theta plus 30। बोलो हाँ। अरे y component upon x component is tan 30 ना। Yes, sir. तो इससे क्या इक्वेशन बन जाएगी? tan 30 को लिख दो 1/√3 और v से पूरा v काट दो, तो ये आ जाएगा √3 sin थीटा प्लस 30 माइनस कॉस थीटा प्लस 30 इज 1। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? Yes, sir. नहीं, कहीं पे कंफ्यूजन होना चालू हो तो पूछ लेते हैं, वही मैं समझा रहा था, पूछ लो। सर बीच में माइनस कैसे आया? अबे लड़के, ये 1 प्लस सम कूड़ा इधर चला गया और ये √3 इधर चला गया। अब इस कूड़े को उधर लेके जाऊंगा दूसरी तरफ तो माइनस ना आएगा। ओके सर। 1 प्लस कॉस जंक इज √3 साइन जंक। तो दैट इज √3 साइन जंक माइनस कॉस जंक इज इक्वल टू 1 नहीं होगा? Yes, sir. मतलब अब ऐसे ऐसी चीजें मत पूछा करो ना कि मैनिपुलेशन ही नहीं समझ में आ रही। √3 साइन थीटा प्लस 30 माइनस कॉस थीटा प्लस 30 इज 1 लिख दिया। अब तुम ये बता दो, इस पूरे का कोफिशिएंट √3 हो गया, इस पूरे का कोफिशिएंट -1 हो गया। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो √3 + 1 कितना हो गया? 4। मतलब 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 का रूट लूंगा तो कितना आ गया? 2। 2 से डिवाइड कर दो। बोलो हाँ। 2. इसको कॉस के टर्म्स में लिखना, Yes, sir. ये हो जाएगा cos 30। इसको साइन के टर्म्स में लिखना, ये हो जाएगा sin 30। किसी को दिखाई दे रहा है sin A cos B माइनस cos A sin B, दैट इज sin A माइनस B। A का रोल प्ले कर रहा है ये और B का रोल प्ले कर रहा है ये। किस किस को दिखाई दे रहा है? sin A cos B माइनस cos A sin B, Yes, sir. दैट sin A माइनस B। कैन आई से थीटा इज 30, क्योंकि ये तो कट गया, sin थीटा इज 1/2। किस किस को चमका गाइस? मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर दी, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर दी। अब बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा तरीका करने का,
दूसरा तरीका करने का, इसने कहा इसका मैग्नीट्यूड भी है v, इसका मैग्नीट्यूड भी है v, और इसने कहा कि इसके अलोंग आंसर होना चाहिए, रिजल्टेंट आना चाहिए। तो मैंने कहा दो एक्सिस ऐसे चूज कर लो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बोलो हाँ। उसके Yes. बाद ये बोल दो v cos थीटा, v cos थीटा इधर हो जाएगा v sin थीटा, इधर हो जाएगा v cos 30, V sin 30. इधर हो जाएगा v sin 30। और ये कह रहा है कि इस एक्सिस में आंसर होना चाहिए, तो ये कट जाना चाहिए। तो sin थीटा इज Yes, sir. sin 30, थीटा Yes, इज sir. 30। 30. मैंने एयरक्राफ्ट विंड वाली प्रॉब्लम नहीं कराई थी, वैसी सी तो बात हो रही है। हाँ तो हाँ सर. हाँ तो प्रैक्टिस करी थी उसकी, एक बार करके देखा था कैसे दिमाग में आएगा, तुम्हें 3 बार करके देखना था। भाई तुम समझ नहीं रहे, मान लो तुम टॉपर नहीं हो, टॉपर करेगा एक बार में समझ में आ जाएगा, और तुम थोड़े एवरेज हो, उससे थोड़ा कम हो तो 3 बार कर लो, उससे बेटर अच्छा समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ। तुम हार्ड वर्क से कॉम्पिटेंस को ओवरटेक कर सकते हो। बोलो हाँ। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हार्ड वर्क से यू कैन ओवरकम नेचुरल एबिलिटी। हाँ, हार्ड वर्क भी नहीं करोगे, मतलब मान लो मेरा दोस्त है, जैसे आईआईटी में मेरा दोस्त था, वो ऑल इंडिया रैंक 200 कुछ था और मेरी पीछे थी। वो जो चीज 2 घंटे पढ़ता था, मेरे को 3 घंटे लगते थे पढ़ने में, लेकिन मैं उसको देख के 2 ही घंटे पढ़ने लग जाऊंगा तो मेरे ग्रेड खराब होंगे नहीं होंगे? वॉट इट और नॉट है? नहीं समझे? अगर उसको चीजें जल्दी समझ में आ जाती है तो मैं ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मुझे। तो अगर मैंने ये चीज कराई और इस टाइप का क्वेश्चन कराया क्लास में और कहा कि भैया 3 बार लिख लो, तुमने कहा कि समझ में आ गया, और तुम हो एवरेज बच्चे, तो 3 बार नहीं लिखोगे तो दिक्कत रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ या ना? यू विल बी Yes, स्लो, sir. यू विल बी स्लो इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। डिराइव पैरेललोग्राम लॉ यूजिंग मेथड ऑफ कंपोनेंट्स। वाओ। मान लो हमारे पास ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये एंगल थीटा था। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये बी मैग्नीट्यूड, ये थीटा, ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा, इसका रिजल्टेंट हो गया आर। आर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? अंडर द रूट ऑफ ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, हाँ या ना? और एट एंगल अल्फा टेन अल्फा वुड बी इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसको देखते हुए बोल रहा हूँ, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये बेसिकली Yes, sir. मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, ये ए मैग्नीट्यूड है। बोलो हाँ। मेथड ऑफ कंपोनेंट्स, मेथड ऑफ कंपोनेंट्स में क्या करना है? हमारे पास ए वेक्टर इधर की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड है, दो एक्सिस ले ली, ये बी हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, इसको रिजॉल्व करना। ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया बी Because it साइन is थीटा। theta. इसका मतलब एक्स कंपोनेंट टोटल कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा, दिस विल बी बी V sin theta. साइन थीटा, दिस विल बी योर आर मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर एट एंगल अल्फा, जहाँ पे टेन अल्फा हो गया बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, Cos theta. और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्क्वायर। Whole square. इज इट वन एंड द सेम थिंग और नॉट? Yes. हाँ, तो Yes, sir. ये नहीं आता था तुम्हें? सर ये डाउट मेरा तो होगा. ये डाउट होना भी नहीं चाहिए था, ये डाउट था, तुम कह रहे हो, ये डाउट होना चाहिए था क्या? मेरा तो होगा. सर ये आपने पहले कराया था। यस सर, ये तो हमने कराया था सर क्लास एक में बार किया आपने. था सेकंड क्लास में। ये कह रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी? स्केलर प्रोडक्ट हो गया डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए एक्स बी एक्स 1, ए वाई बी वाई ए जेड, 1. तो आंसर इज 1। 1.
फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी, आई जे के, के और ये हो गया 1 1 0 0 and 1 1 0 0 1 1, that's I, 1 minus 0 minus j, that's going to be 0 minus 1 minus k, sorry 1 minus 0 था, 1 minus 0 क्या कर रहा हूँ यार, this into this minus this into this, and फिर plus k, this minus this to minus 1, तो ये आ गया I D minus j minus minus k, J. minus k. चलेगा गाइस? Yes sir. मैडम ने डिटरमिनेंट से खोलना सिखा दिया था ना? हाँ सर. Yes. ठीक है, 1 से 9 में कोई और दिक्कत? दिस क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि आसान है. इज इट ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे करके नहीं आया था प्रीवियस ईयर में, ये ऐसे आया था, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हुज सम कैन बी 0, और फिर आंसर था 1 2 3 4 ऑप्शंस, आंसर फिर 4 था. Yes sir. भाई ये कैसे करोगे जरा बताना जरा, हम समझाएं कैसे? किसी भी दो वेक्टर को हम प्लेन मान सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर को हम प्लेन मान सकते हैं. निधि 11th क्लास को बताना पड़ रहा है ये चीज. क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स व्हिच कैन प्रोड्यूस 0, आंसर 4 होगा. कैसे बताती हो तुम, कैसे बताती हो? मैं देखो मैं कैसे समझाता हूँ, इधर तो आओ, मैंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है. हाँ तुम इधर से ही देखो भाई, तुम इधर से ही देखो, तुम्हें नहीं बुला रहा मैं कैमरे के आगे. गाइस इधर देखो, किसी भी दो वेक्टर्स की टेल ज्वाइन करोगे तो तुम ये कह सकते हो ये प्लेन डिफाइन कर रहा है, बोलो हाँ, चलेगा? दिख रहा है? किसी भी दो 3D में वेक्टर्स हैं, टेल ज्वाइन करोगे ये एक प्लेन डिफाइन कर रहा है. अब तुम याद करो कि एक वेक्टर ये बनाया, एक ये बनाया, और तीसरा ऐसे बना दूं, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, सीक्वेंस में बना दिए तीन, उनका सम 0 होता है, हाँ या ना? लेकिन इसका मतलब ट्राइंगल के अलोंग कोई भी तीन वेक्टर बना दिए मैंने, उनका सम 0 हो जाएगा अगर सीक्वेंस में लिए तो. बट प्रॉब्लम क्या है, ये प्लेनर हैं, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. अगर तुम्हें इसे नॉन कोप्लेनर बनाना पड़ेगा तो क्या करोगे? नॉन कोप्लेनर बनाना पड़ेगा तो एक ऐसे लिया एक ऐसे लिया, अब ये प्लेन हो गया, तो जो तीसरे वाला बनाओगे वो इस प्लेन के बाहर बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? अब जो तीसरा बनाओगे उसका हेड इसकी टेल के ऊपर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. अब चौथा पेन लेके आओगे, वो इसके ऊपर ऐसे लेके आओगे, कितने बने? कम से कम 4 लगाने पड़े, क्योंकि 2 से तो प्लेन डिफाइन हो गया, तीसरा उस प्लेन के बाहर चला गया. अब वो उस प्लेन के बाहर चला गया तो जो ऐसे वापस लेके आऊंगा वो ऐड करके 0 होगा ना. मतलब मैंने एक चीज और बताई कि जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता था ना, वो 2D में नहीं 3D में भी चलता है, बोलो हाँ? यही तो बोला मैंने क्या बोला? जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ना, व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? हम ये कहते थे ट्राइंगल वाले में, ये कह देते थे कि ये A है, ये B है, और ये वाला वेक्टर हमारा A प्लस बी होता था, इसको C बोल दिया. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि A प्लस बी प्लस C 0 हो गया, A प्लस बी प्लस C 0 हो गया? कैसे 0 हो गया? हमने ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था कि ये A है, ये B है, और ये वाला वेक्टर जो होता है ना, ये माइनस C हो जाएगा. तो क्या मैं कह सकता हूं माइनस C इज A प्लस बी? सही है कि नहीं है? Yes, sir. तो आई कैन प्रूव कि तीन वेक्टर्स मैंने सीक्वेंस में ले लिए, A प्लस बी प्लस C, इनका सम 0 हो जाएगा. इसमें खासियत क्या है? टेल हेड एंड टेल हेड है. ऐसे ही पॉलीगन लॉ क्या होता है? पॉलीगन लॉ क्या होता है कि 3 के लिए नहीं, हम 4 5 ले लें, n ले लें, उन सब में ट्रू हो जाएगा कि ये एक वेक्टर ले लिया, 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 और एक वेक्टर यहां से यहां पे बना दिया मैंने, पहले से लेकर आखिरी पे.
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। किस किस को ये समझ में आ रहा है? जो ये वाला वेक्टर है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। बोलो हाँ। यस सर। गॉट इट। उसके बाद ये नहीं समझ में आया हो तो मैं समझा दूं कि भाई ऐसा क्यों ट्रू था। हालांकि मैंने पहले भी समझाया होगा कभी ना कभी, तो नहीं तो मैं बता Yes. देता हूं। ये वाला वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी। बोलो हाँ। हाँ हाँ, ट्राइंगल लॉ से। और फिर ये वाला बनाऊंगा तो ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। और ये तीसरे वाले ट्राइंगल को देख के मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा ये वाला वेक्टर। हाँ या ना? यस और अगर मैं इसको उल्टा कर देता, इसको उल्टा कर देता, तो चारों का पांचों का सम 0 हो जाता। अगर कल कोई कहे कि 5 वेक्टर बना दिए मैंने, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया और ऐसे भी बना दिया, मान लो, इन सब का सम क्या हो जाएगा? 0। किस किस को चमक रहा है? यस अब इसका मतलब, और लेकिन अब बच्चों को लगता था कि ये जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पॉलीगन लॉ इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये बेसिकली किसके लिए वैलिड है? 2D के लिए। तो मैं बच्चों को बताना चाहूं कि ये 2D जरूरी नहीं है, 3D के लिए भी वैलिड है। हाँ या ना? अभी जो मैंने लगाया वो 3D पे लगाया कि एक ऐसे बना दिया, 2 बना दिए, हाँ या ना, ऐसे सीक्वेंस में, और फिर तीसरा इसके बाहर बना दिया, तो चौथा ऐसे बनाना पड़ेगा वापस हेड पे ज्वाइन करने के लिए, टेल पे ज्वाइन करने के लिए हेड को, तो 0 हो पाएगा। तो कम से कम कितने नॉन कोप्लेनर वेक्टर लगेंगे? 4 लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। गाइस क्वेश्चन ये कह रहा है एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी। आदित्य जैन डिस्कनेक्ट हो गया। An aeroplane has to go from point A to another point B 500 km due 30 degree east of north. ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे जाना है उसने 30 डिग्री पे। बोलो हाँ। यस सर। एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150, विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट 20। ये कह रहा है विंड इज ब्लोइंग नॉर्थ, तो वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई इधर की तरफ विद 20। जाना है उसने इधर कितने पे? 30 डिग्री पे। इस पॉइंट 8 से चल के, इस पॉइंट ए से चल के बी पे 500 किलोमीटर दूर। गॉट इट? और ये VW हो गया, और हमने कहा इधर जाने की कोशिश करे VAW से, कितने से? 150 से एट एंगल थीटा, कि इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ हो जाए? इसके अलोंग हो जाए, AB के अलोंग। बोलो हाँ। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग होना चाहिए। किस किस को ये समझ में आ रही है? ये डायग्राम अगर समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। यही बोलना चाह रहा है ये, जो इसने लिखा है उसके हिसाब से। हाँ या ना? Yes. यस सर। कि वेलोसिटी ऑफ विंड तो नॉर्थ की तरफ है 20, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड 150 होना चाहिए एट सम एंगल थीटा विद लाइन AB, सो दैट द रिजल्टेंट इज अलोंग AB। बोलो हाँ। किस किस को ये चमका? हाँ Yes, गाइस। sir. उसके बाद हम ये कह सकते हैं ये एक एक्सिस ले लो और ये दूसरी एक्सिस ले लो। हाँ या ना? इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस में लाई करना चाहिए, वाई एक्सिस में कट जाना चाहिए। चलेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं 20 sin 30 should be 150 sin theta? So can I say sin theta will be 1/15? बोलो हाँ।
कौन सा पार्ट आ गया? ये वाला पार्ट आ गया। What is VA? By the way, what is VA? Can I say VA would be 20 cos 30 plus 150 cos theta? बोलो हाँ everybody। अरे 20 cos 30 plus 150 cos theta, यही तो VA होगा इन दो का रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के अलोंग। Yes, sir. अब cos थीटा को लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 1/15 का स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूँ VA हो जाएगा 10 रूट 2 सॉरी 10 रूट 3 प्लस 150 इंटू अंडर द रूट ऑफ 224 डिवाइडेड बाय 15। बोलो हाँ, दिस इज VA। टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? टाइम लगेगा, डिस्टेंस को लिख दो 500, किलोमीटर को लिखो मीटर में, डिवाइडेड बाय 10 रूट 3 प्लस 150 बाय 15 रूट 224, इतने सेकंड। हाँ या ना? पीछे आंसर ना उसने सेकंड में नहीं बोला था, घंटे में बोला था। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, 60 मिनट 60 सेकंड्स एक मिनट में। तो इसका मतलब मैं इस टाइम को डिवाइड कर दूं अगर 3600 से, तो ये कितने में आ जाएगा? आवर में। बोलो हाँ। किस किस को समझ में आया है? Yes. एवरीबॉडी? ठीक है।